बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरमुखों, हम कितने भी ग्रंथ पढ़ें उनसे लाभ तो मिलता है, पर जब तक हम संत महापुरुषों की शरण में ना जाएं, उसके बिना जीव का कल्याण नहीं हो सकता। क्योंकि संत महापुरुष की शरण में जाने से उनका जो नाम मिलता है, उनकी जो हमारे ऊपर दृष्टि पड़ती है, उससे जीव का कल्याण हो जाता है। एक राजा था, उसने एक पंडित जी को हायर किया हुआ था कि भाई आपने हमें भागवत की कथा सुनानी है। अब वो 7 बार भागवत की कथा सुन चुके जब राजा, तो राजा ने कहा, हे पंडित जी ये बताओ कि जब राजा परीक्षित ने एक बार कथा सुनी थी सुखदेव मुनि जी से, तो उनका उसी में कल्याण हो गया था। तो आपने तो मुझे 7 बार कथा सुना दी भागवत की, पर मेरे मन में तो कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ। ये क्या बात है? मुझे इसका जवाब दो, नहीं तो मैं कोई दूसरा और पंडित जो है उसको हायर कर लेता हूँ। अब पंडित जी बड़े परेशान थे। अब पंडित जी जाते जाते रास्ते में उनको संत महापुरुष मिल गए। तो संत महापुरुषों ने पंडित जी से जब राम राम हुई तो बातचीत हुई, तो उन्होंने पूछा, पंडित जी क्या बात है, बड़े उदास उदास हो? तब पंडित जी ने सारी बात महात्मा जी को सुनाई। तब उन संत महापुरुषों ने फरमाया कि कोई बात नहीं है, कल ऐसे करो, मैं आपके साथ राजा के दरबार में चलूँगा और मैं इसका जवाब दे दूँगा। उन्होंने कहा ठीक है। जब वो सुबह अगले दिन राजा के दरबार में गए तो राजा ने फिर पूछा, तो उन्होंने पंडित जी ने कहा कि ये महात्मा जी जवाब देंगे। तो जब महात्मा जी का उन्होंने आसन लगा दिया और पंडित जी का आसन लगा दिया और आप अपने सिंहासन पर बैठ गया। कहता है जी महात्मा जी बताओ। तब महात्मा जी ने फरमाया कि देखो, हर चीज़ का एक नियम होता है। हमेशा कथा करने वाला ऊपर बैठता है और सुनने वाला नीचे बैठता है। तो जब तक पहले आप नीति का पालन करो, तो फिर उसके बाद आपको बताता हूँ। राजा बड़ा श्रद्धालु था, प्रेमी था, गुरमुख था, और वो राजा एकदम नीचे आके बैठ गया और महात्मा जी को सिंहासन पर बिठा दिया। जब सिंहासन पर बिठा दिया तो महात्मा जी ने बोला कि देखो, आपने सिंहासन पर तो बिठा दिया मुझे, पर मेरा यहाँ हुक्म भी चलेगा या नहीं? जब तक मैं सिंहासन पे बैठा हूँ तो मेरा हुक्म भी चलना चाहिए। तब राजा ने उसकी हामी भर ली, चलेगा। तो तब फिर महात्मा जी ने जो वहाँ पे काम करने वाले थे, नौकर चाकर, उनको बोला, भाई 2 रस्सियाँ लाओ। अब 2 रस्सियाँ ले आए, क्योंकि अब महात्मा जी का हुक्म चलना था। उन्होंने बोला, राजा को भी बांध दो और पंडित जी को भी बांध दो। जब दोनों को बांध दिया तो फिर पंडित जी को बोला कि राजा जी को खोल दो। पंडित जी कहते हैं, मैं तो खुद बंधा हुआ हूँ, तो राजा को कैसे खोल दूँ? फिर राजा को बोला कि राजा जी आप पंडित जी को खोल दो। फिर राजा ने कहा कि महात्मा जी मुझे पहले इस बंधन से मुक्त करो, तभी मैं इनको खोल सकता हूँ, नहीं तो मैं कैसे खोल सकता हूँ? तो तब महात्मा जी ने राजा को बोला कि तुम्हें अपना उत्तर मिल गया है। राजा फिर भी नहीं समझा। राजा ने कहा कि देखो, आप दोनों ही बंधन में बंधे हुए हो, तो कौन एक दूसरे को छुड़ाएगा? क्योंकि पंडित जी यहाँ पे आपके पास जो कथा करने आ रहे हैं, ये तो अपना नौकरी कर रहे हैं। ये निष्काम से आपको थोड़ा, आपके कल्याण के लिए थोड़ा आपको कथा सुना रहे हैं। ये तो नौकरी के हैं, इनको ये चिंता लगी हुई है कि कल राजा मेरे नौकरी से छुट्टी करके तो किसी दूसरे पंडित को हायर कर लेगा, तो मेरे घर का गुजारा कैसे चलेगा? तो ये तो इस चक्कर में पड़ा हुआ है, तो खुद बंधा हुआ है।
जो दातार होता है और दाता होता है, जब ये दोनों ही आप इसमें फंसे हुए हो तो आप ये कैसे आपको छुड़ा सकता है। तो ये तो किसी संत महापुरुष के शरण में जाके तभी हो सकता है, क्योंकि देखो सुखदेव मुनि थे और राजा परीक्षित था। तो सुखदेव मुनि जो थे वो किसी लालच के, खाली कल्याण के लिए, राजा के कल्याण के लिए उसको कथा सुना रहे थे, और राजा भी बड़े जी चाहते, बड़े विश्वास के साथ उनके कथा का सुन रहे थे। तो एक एक जो शब्द था उनको अपने हृदय में बिठा रहे थे। तो देखो, जब उनको इतना एक दूसरे को बिना लालच के कर रहे थे, तब वो कथा का फल मिलता है। जो कथा सुनाने वाला हो वो निष्काम हो, उसको कोई लालच ना हो। अगर वो लालच में करता है तो उस कथा का कोई आपको फल नहीं मिलता। तो सुनने वाला अगर कथा प्रॉपर नहीं सुनता तो तब भी उसको कोई फल नहीं मिलता। एक बार राजा ने देखा, और सुखदेव मुनि जी उन्होंने देखा कि राजा की वृत्ति कहीं कथा सुनते सुनते और चली गई है। तो जब उन्होंने देखा कि ये तो कहीं और ही चला गया है, फिर उन्होंने कथा के बीच में एक प्रसंग चलाया कि एक राजा था। अब वो शिकार खेलने के लिए गया, सर्दी का मौसम था। जब सर्दी के मौसम के अंदर अब उसको रात पड़ गई तो उसने बोला अब क्या किया जाए। वो एक चंडाल के घर पे चला गया जहाँ पे मांस और हड्डियाँ पड़ी हुई थी। अब जब रात बीती तो जब सुबह उठे तो राजा कहने लगा अब तो मैं यहीं रहूँगा, अब मुझे कहीं और जाने की जरूरत नहीं। फिर राजा परीक्षित से पूछा कि बताओ कि ये मूर्ख था या सही था। तब राजा परीक्षित ने बताया कि वो राजा अपनी उसको गद्दी को छोड़कर और वो चंडाल के घर में जो उसने सोचा ये मूर्खता है। तो उसने तब सुखदेव मुनि जी ने फरमाया कि देखो राजा, आप भी मूर्ख हो, आपको इतनी अमृतमयी कथा सुनने को मिल रही है तो आपका विचार एक मांस और हड्डियों की देह में जाके पड़ गया है, संसारिक पदार्थों में पड़ गया है। तो इसलिए आपको इसकी तरफ ध्यान छोड़ के तो आप अमृतमयी कथा को सुनो, आप मूर्ख मत बनो। तो तब उन्होंने कहा कि देखो, जब आप ध्यान से अच्छी तरह से अगर आप कथा सुनते हो तो आपको फल मिलेगा और आपका कल्याण हो जाएगा। तो आपका ध्यान इधर इधर जाएगा तो कथा सुनने का आपको कोई भी फल नहीं मिलेगा और ना कोई आपको उसका महत्व होगा। लाभ होगा पर थोड़ा होगा। पूरा अच्छी तरह देखो, संत महापुरुष कितने दयालु होते हैं, उन्होंने कितनी कृपा की अब सबके ऊपर। आज देखो वहाँ टेरी से सब लोगों को, सारे ग्रुप को उन्होंने आशीर्वाद दिया। तो उन्होंने देखो हमारे लिए कितने आसान नियम बना दिए हैं, क्योंकि उन्होंने फरमाया, संत महापुरुषों ने, कलयुग के अंदर लोगों का मन भक्ति में बड़ा कम लगेगा, भजन में बहुत कम लगेगा। तो इसलिए उन्होंने 5 नियम बना दिए, श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान। जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। संत महापुरुषों ने देखो जीव के ऊपर कितनी अपार कृपा कर दी है। उन्होंने कहा कि देखो कलयुग में अगर आपका ध्यान प्रॉपर नहीं लगता, भजन भी करते जाओ, ये 5 नियमों का पालन करो। जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा आपका मन लगे या ना लगे, आपने इन नियमों का पालन करना है। भजन में भी बैठना है, सत्संग में भी जाना है। देखो जगह जगह के ऊपर उन्होंने सत्संग आश्रम बना दिए हैं। ये सब आप जीवों के लिए बनाए हैं कि आप वहाँ पे जाओ, जाके सत्संग सुनो, ताकि आपका कल्याण हो जाए, आपको ये संसार की भी सारी खुशियाँ मिले और आपका परलोक भी सुखी हो जाए। अगर हम ये संसारिक चीज़ों के पीछे पड़ेंगे तो हमारा परलोक भी खराब हो जाएगा और लोक भी खराब हो जाएगा। जैसे आप कोई एक साए को पकड़ने की कोशिश करो, आप साए को पकड़ सकते हो? नहीं पकड़ सकते। अगर साए को छोड़ दोगे तो साया आपके पीछे पीछे आएगा। इसी तरह ये संसारिक चीज़ों को छोड़ दो, ज़्यादा से ज़्यादा भजन करो, तो ये संसारी सब चीज़ें जितनी भी दुनिया की हैं ये सब आपके पीछे आएंगी।
ये सब हाथ जोड़ के आपके सामने खड़ी होंगी कि इनका आपका पूरा पूरा संसार का भी सुख भोगो और अपना नाम जप के अपना लोक और परलोक दोनों सुखी करो। इससे महापुरुषों को भी प्रसन्नता होगी और आपका भी जीवन सफल हो जाएगा। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।